तो बसंती जी का वीडियो आ चुका है और जो टाइटल है, सुबह ही मामा मिलने आए, गोल्डी बनी टीचर छोटे बच्चों की, किसी की परिस्थिति का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही बात बोली है। पर ये कोई यहाँ पर मजाक नहीं उड़ा रहा है। अगर सोशल मीडिया पे आप अपना कोई कंटेंट रख रहे हैं तो देखिए, जिस प्रकार से एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, सेम नहीं होते, अलग अलग होते हैं, उसी प्रकार से सोशल मीडिया पे आपके जो सब्सक्राइबर्स होते हैं वो एक होता है जो आपको बिल्कुल सही समझता है, निर्दोष समझता है। कई बार वो आपकी गलतियां समझ भी जाता है, फिर भी सोचता है कि नहीं जी, हमें तो बस इन्हीं को सही बोलना है। और एक होता है जो आपकी सच्चाइयाँ जान रहा होता है। और या फिर ये भी हो जाता है कि कई बार ऐसा होता है कि वो कन्फ्यूज होता है, समझ नहीं पा रहा, कभी कोई सामने वाला सही लगता है, कभी कोई दूसरा लगता है। लेकिन होता यही है कि भाई दोनों पक्ष अपने अपने यहाँ पर पक्ष रखते हैं, क्योंकि अब सोशल मीडिया को बना दिया गया है कोर्ट कचहरी पुलिस थाना। वैसे इस प्रकार की पारिवारिक बातें अगर पहले सोशल मीडिया पे आ जाती थी, पहले तो खैर सबसे पहले अगर बात करें तो सोशल मीडिया इतना ज़्यादा था नहीं कि यूट्यूब पे लोग अपने घर की बातें बोलें, और ना ही यूट्यूब का इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार था। 2007 की बात, इंडिया में यूट्यूब पे कुछ लोगों ने काम करना शुरू किया। लेकिन समस्या कब हुई, कहाँ पर आना शुरू हुई? जब लोगों ने अपनी घर की बातें रखना शुरू कर दिया और कंट्रोवर्सीज, जैसे कि हम सबको आदत है, अगर गली मोहल्ले में भी लड़ाई होती है तो कहते हैं अच्छा क्या हुआ, चलो देखते हैं भैया क्या हुआ, फलाने ने धमाके को मारा, धमाके ने फलाने को मारा। लोग पंचौरा देखने मज़े से जाते हैं, भले सामने वाला घर आए कि अरे ससुर के नाती तुम यहाँ मज़े ले आए रहे, चलो निकलो यहाँ से, कोई वहाँ पे नौटंकी ड्रामा नहीं चला, निकलो। तो वहाँ से तुमको खदेड़ ज़रूर दिया जाए, या फिर तुम चोरी चोरी छुपे छुपे देखोगे। लेकिन यूट्यूब पे तो लोग खुद लाइक लॉन्च करते हैं, लड़ाई झगड़ा घर की बातें, तो लोगों को इंटरेस्ट आता है पंचौरा देखने में। और फिर क्या जी, फिर क्या, लोग पहले जो अपनी घर की इज्जत छुपाते फिरते थे, घर के बड़े बुजुर्ग डांट लगाते थे, आपको लंबी चौड़ी डांट पड़ती थी अगर आपने अपने घर की बात किसी अपने रिश्तेदार या पड़ोसी या सहेली या किसी को भी बता दिया। कहते थे घर की बातें घर में रखा भलाई है, इज्जत है, किसी और को बताओगे तो एक कान से दूसरे कान जाएगी, वो बात का बतंगड़ बनेगा। लेकिन आजकल तो भाई यूट्यूब पे ना ऐड लगा के वो घर की बातें बेची जाती हैं कि नहीं हम तो भैया यूट्यूब पे ही बताएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं, और आप अपने घर की बातें अगर यहाँ पे बोल रहे हो तो फिर इस प्रकार का टाइटल शोभा नहीं देता कि किसी की परिस्थिति का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। परिस्थिति कई लोगों की आपसे भी बुरी होगी। कई लोग होते हैं डेली कमाते खाते हैं, कई लोग रिक्शा चलाते हैं, कई लोग दिहाड़ी करते हैं, कई लोग भीख मांगते हैं, कई लोग अलग अलग। यार डिवाइडर पे देखो, वहीं पे रोड किनारे 4 ईंटें लाते हैं ढूंढ ढांड के, और कुछ लकड़ियाँ लाते हैं, वहीं पे धूल मिट्टी उड़ रही होती, अंधेरे में खाना बना रहे होते हैं, पता नहीं उस खाने में क्या पड़ता है क्या नहीं पड़ता, कितना धूल कितना प्रदूषण। लेकिन दिन भर काम करते हैं, शाम को वहीं पे अपना बटुई बटुआ करके धोए धाए खाना बनाए खुली रोड पे डिवाइडर पे सो जाते हैं। हम लोग अगर अपने घर में सुकून से सोना चाह रहे थे, अगल बगल कोई चीं करता है तो चिल्ला देते हैं। कई बार तो भाई साहब गुस्सा गुस्सा ही लो, लड़ाई झगड़ा तक हो जाता है कि सुकून से सोने दे, कहा एकदम यहाँ ये सब बचाए रहा है। पड़ोसी में कुछ चल रहा हो तो भी हमको नींद नहीं आती है। वो इंसान जो दिन भर काम करते हैं, थके होते हैं, फिजिकली मेहनत करते हैं, वो गाड़ियाँ जा रही, चिल्ल पों पाँ पी सब कुछ हो रहा है, वो बेफिक्र होकर सुकून की नींद से सोते हैं। क्यों? क्योंकि वो थके होते हैं। तो परिस्थिति की बात अगर आप सिर्फ यहाँ सिंपैथी के लिए कर रहे हैं तब तो अच्छी चीज़ है, लेकिन परिस्थिति के लिए अगर आप रोना रोने आए कि आपकी परिस्थिति बहुत बुरी है, तो मेरे हिसाब से आप ये झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि हमने भी इतने दिनों में सबकी परिस्थिति देख ली है। कई ऐसे लोग हैं जिनकी परिस्थिति आपसे भी बहुत नीचे है, बहुत ही ज़्यादा नीचे है। तो परिस्थिति का रोना तो आप ना ही रोइए, वही ज़्यादा बेहतर होगा। परिस्थिति, खैर बसंती जी का जो पूरा वीडियो मैंने देखा, तो जो अपना दैनिक दिनचर्या है वो दिखाते हैं। गोल्डी को जुएं पड़ गए थे। गोल्डी बिटिया जो इनकी है बहुत मेहनती है, लड़का भी बहुत मेहनती है। इतनी सी एज में जो लड़के लोग अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं, खाते पीते दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलते हैं, मूवीज़ देखते हैं, वहाँ पे वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है। लेकिन आंटी जी जो ये कर रही हैं ना, उससे गलत दिशा में जा सकते हैं। चोरी से हाउ बना लाओ, चोरी से हाउ बना लाओ, वीडियो कर ले, रिकॉर्डिंग कर ले,
ये सारी चीज़ें उनको गलत दिशा में मोड़ रहे हैं। पर कोई बात नहीं, खाना पानी बनता है। मामा जी आए होते हैं, दूसरे मामा जी हैं ये शायद, तो खाने की तारीफ़ भी होती है। चावल और सब्जी और दाल बनी होती है जो कि बेहद अच्छी लगती है उनको, तो खाना भी खाया जाता है, सब कुछ होता है। उसके बाद क्या होता है दर्शकों, उसके बाद ये होता है कि भाई ये सारी चीज़ें होने के बाद बसंती जी जाती हैं सब्जियां तोड़ने अपने खेत खलिहान में। जब वो सब्जियां तोड़ती हैं, सब्जियां दिखाती हैं, और उसके बाद जब दिखा कि वो बोलने बैठती हैं, अब उसमें कुछ चीज़ें उन्होंने एकदम सफ़ेद झूठ बोली हैं। कौन सी चीज़ें सफ़ेद झूठ बोली हैं हम आपको बताएंगे, क्योंकि इनका कहना था दर्शकों बसंती जी का कहना था कि क्या करें दोस्तों, हमारा दिल दुखी हो जाता है, घर में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, दिन भर घर में चक 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 लगा रहता है 24 घंटे। ठीक है, मानते हैं। अब एक चीज़ बताइए, जब आप वीडियो बनाते हैं हमें तो कभी कोई चक 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 सुनाई नहीं देता है, और ऐसा नहीं कि आपके मोबाइल में बैकग्राउंड की आवाज़ नहीं आएगी। मतलब हम देखते हैं कि लाला जी लोग अपने काम से काम का मतलब रखते हैं, कभी अपने खेती किसानी में जुटे, कभी अपना झुग्गी झोपड़ी सही करें जहाँ वीडियो बनाते हैं खाना पानी वाला, कभी वो अपना घास साफ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। ठीक है, उनका दैनिक दिनचर्या यही है। चलो ठीक है, 2-4 दिन पुराना वीडियो है, पर तब से ये कंट्रोवर्सी जो आपकी चल रही है लगभग 15-20 दिन पहले से चल रही है, तो हम तो उनको दूसरी जगह काम करते देख रहे हैं लगातार। और उनकी जो वाइफ है अनीता जी, वो भी लगी रहती हैं। तो बसंती जी, वो क्या उनके दो रूप हैं, या फिर उनको कुछ शक्तियों का प्राप्ति है, कोई उन्होंने तपस्या उपस्या की हो, ईश्वर ने कहा हो तथास्तु, जा बेटा जा बेटी, हम तुझे ये देते हैं वरदान कि तू एक बार घर में भी रहेगी और एक तेरा रूप बाहर बाग बगीचों और अपने खलिहान में रहेगा, और घर में जो तुम रहोगे दिन भर चक 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 करते रहोगे। मतलब यार, ऐसा मजाक काहे करती हैं बसंती जी। देखिए, आप जितने ही झूठ बोलेंगे, झूठे इल्ज़ामात लगाएंगे, आप खुद फंसती जाएंगी। इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने से आप खुद फंस रही हैं। मैंने पहले भी बोला था, एक ऐसी कोई बात बोलिए जो सच्ची हो। ठीक, सच्ची होगी तो आपको बार बार अपने पॉइंट बदलने नहीं पड़ेंगे और आपको याद भी रहेगी। पर जब आप झूठ बोलते हो ना, तो आप कई बार भूल जाते हो कि लास्ट टाइम मैंने क्या बोला था। पूरा एज इट इज़ याद नहीं रखोगे, पर जो सच होगा वो आपको हमेशा एज इट इज़ याद रहेगा, क्योंकि वही सारी चीज़ें हुई हैं स्टेप बाय स्टेप। तो ये जो चक 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 होता है आपके वीडियो में, मुझे एक चक सुनाई दीजिए। चक 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 नहीं, सिर्फ एक चक सुनाई दीजिए कि हाउ ये देखो कैसा नीता जी बोल रही, कैसे वो हमारा भसुर बोल रहा है, चक 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 चक, हमारा दिमाग खराब हुआ जा रहा है हमसे। और आप सारी ऑडियंस की तरफ से भी आपसे ये विनम्र निवेदन है कि हमको ना चक 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 सुनना है, सुनाइएगा ज़रूर। कहा कि आपने बोला है, हम आपका पूरा भरोसा कर लिए, आज हम आप पे भरोसे करना चाहते हैं, जैसे पहले करते थे, कुछ दिन तक आप पे बड़ा बड़ा भरोसा करें। फिर जब हमने पॉइंट नोट करने शुरू करें तो समझ में आने लगा कि नहीं, गलत जगह पे भरोसा किया जा रहा है। जिस प्रकार से आपके सब्सक्राइबर आप पे भरोसा करते हैं, जिस दिन उनका भी भरोसा टूटेगा ना, उस दिन वो भी यही सोचेंगे। आप अपनी सच्चाई दिखाइए, पूरा सपोर्ट रहेगा, सब कुछ सपोर्ट रहेगा, पर ये छोटे छोटे झूठ बोल के ना आप अपने आप को दलदल में ढकेल रही हैं। साथ में इन्होंने ये भी कहा कि कुछ भी समझ में नहीं आता है कि क्या करें, इतना ज़्यादा लोग उनको नीच बोलने लगे, इतना ज़्यादा लोग उनको घटिया बोलने लगे। तो मुझे नहीं लगता कि कोई इस प्रकार की भाषा का यूज कर रहा है। हमेशा मैं यही बोलती हूँ, अगर आपके चैनल पे कर रहा है तो मुझे नहीं पता कि भाई आप किसी के लिए भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हो, कोई आपको गलत लग रहा है, सही लग रहा है, पर लैंग्वेज हमेशा ऐसी लिखिए। आप अपने शब्द सही सेलेक्ट करिए, मन की बात लिख सकते हैं, लेकिन जो बोल रहे हैं कि हमको घटिया और नीच कह रहा है, तो बस मैं आप बसंती जी आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप इस प्रकार के तोड़ मरोड़ के रोज़ बयान मत बदलिए। अब अगर आपने कोई झूठ भी बोला तो उसी झूठ का दामन थामे रहिए, अब जो होना होगा वो होके रहेगा, गलत सही जो भी होगा। पर अगर आप इस तरीके के रोज़ बयान बदलेंगी, तब तो फिर लोग ना पलट जाएंगे बातों से, हैं अपनी बात का। भाई जो आपने पहले बोला आप बदल गई, फिर बोला बदल गई, अभी तक आपको जो सही समझ रहे थे वो भी पलट रहे हैं आप, क्योंकि वो सब भी समझ रहे हैं कि भाई हम एक ऐसी लेडी का साथ दे रहे हैं जो पीड़ित थी। लेकिन इस पीड़िता का इतना बड़ा जो आपने आरोप लगाया था
कि निर्वस्त्र करके मारा गया, गटैया दबाए के और घसीट के खरोट के ऐसे मारा गया, तो वो सारी चीज़ें अब दूसरे वाले बयान में बिल्कुल अलग हो गई। तो भाई यहाँ पर तो चीज़ें बदलेंगी ना, आप ये सारी चीज़ों को बदल दीजिए, बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगी। बाकी आप सबको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही।